मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में प्लास्टिक के कारखाने में लगी भयानक आग। हसन नगर के इलाके में रात देर गए एक प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे। फौरी फायर इंजन के अमले को इत्तला दी गई। फायर इंजन के अमले ने काफी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने से रखे हुए सिलेंडर्स भी फट पड़े, जिससे मुकामी अफराद घरों के बाहर निकल आए, लेकिन फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रात देर गए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकामे वाक़या पहुँच गए। इस सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बरक़ी शॉक लगने से एक तालिब इल्म फौत। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बल्लागुड़ा हाशिमाबाद का रहने वाला 11 साला सैयद उमर 20 जनवरी 2017 के रोज़ नमाज के लिए जा रहा था कि अचानक बरक़ी की जद में आग कर शदीद जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया था और इलाज के दौरान ये फौत हो गया। इस वाक़े पर रुकने असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मकान पहुँच कर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया और गहरे रंज व गम का भी इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। ATM सेंटर में से सरखे के इल्जाम में 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। कोकटपल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली के कब्जे से नगद रकम 9 लाख रुपयों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कोकटपल्ली पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया मुल्क में बड़े ही एहतराम के साथ मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर परेड और झांकियां निकाली गईं, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों का रंग शामिल था। पहली बार हवाई फौज ने भी मुजाहरा पेश किया और प्रेसिडेंट हॉल में सारे ही बड़े लीडर्स के लिए एट होम का एहतमाम किया गया। भारत के दौरे पर आए अबू धाबी के शहजादे और PM मोदी ने दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्दी को बेहद नकारा है और एकजुट होकर उसका खात्मा करने के लिए हाथ भी मिला लिया है। अब देखना आगे क्या होता है। भारत की 5 रियासतों में आने वाले इंतखाबात के लिए वहां की पार्टियों की कोशिशें जोरों पर नजर आती हैं। PM मोदी ने पंजाब के दौरे के तहत जालंधर में PAP गांव में विजय संकल्प रैली को मुखातिब करने की खबर है। बैनुल-अक़वामी सरहदी हिफाजती दस्ते ने आज अपना दिवस मनाया है। खबर है कि मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली इसकी इफ्तिताहिया तकरीब को मुखातिब करने वाले हैं। गरीबी लोगों के इल्जामात का सामना कर रहे मेघालय के गवर्नर श्री V शानमुगनाथम ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। राजभवन के कुछ लोगों की जानिब से उन पर गवर्नर के ओहदे के बड़प्पन से समझौता करने का इल्जाम लगाया गया था और उन्हें हटाए जाने की मांग भी की गई थी। अरसे से खबरों में रहे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और तोदे खिसकने से वहां पर तैनात लगभग 10 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। PM मोदी ने इस हादसे पर अपना दुख जताया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का मौसम जोरों पर है और दल बदली भी। खबर है कि समता पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से कौमी एकता दल के लीडर श्री मुख्तार अंसारी ने BSP का दामन थाम लिया है, जबकि मुलायम जी और शिवपाल जी ने इस दल का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया था, लेकिन वजीर आला मुखालिफ थे।